जे.एंड.के बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से जुड़ा हुआ विवाद काफ़ी ज़्यादा आज बढ़ गया है। अभी फ़िलहाल हम रिहाड़ी चुंगी में हैं और रिहाड़ी चुंगी के बिल्कुल पास जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है। यहाँ पर लगभग 500 से 700 की तादाद में ये बच्चे हैं जो 11th 12th के हैं और बहुत बड़ा मार्च लेकर ये जेके बोस से निकले हैं, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन निकले हैं। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? ये फिलहाल जा रहे हैं बाहर रिहाड़ी चुंगी में, जो कि बाहर की जो कि जा रहे हैं बाहर बीसी रोड, और जो मेन मुख्य मार्ग है उसे जाम करने के लिए। काफ़ी ज़्यादा इनकी स्ट्रेंथ है, हालांकि पुलिस के यहाँ पे पसीने छूट रहे हैं। युवा बच्चे हैं ये, काफ़ी ज़्यादा तादाद है इनकी। रिहाड़ी चुंगी से आमफला मोड़ की तरफ ये निकले हैं और इनकी 3 मांगे हैं। एक तो 11th और 12th का जो सिलेबस है उसे 40 से 50% किया जाए। दूसरा, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम कराया जाए। इनका ये कहना है कि अगर पढ़ाई ऑनलाइन हुई है तो एग्ज़ाम क्यों ऑफलाइन ले रहे हैं आप। इनकी आप स्ट्रेंथ देखिए, ये स्ट्रेंथ आपको बताएगी कि आज कितने बच्चे हैं। हालांकि जो परसों प्रोटेस्ट इन लोगों ने किया था उसमें इतनी तादाद नहीं थी, लेकिन आज के इनके प्रदर्शन में लगभग 1000 से ज़्यादा स्कूली छात्र छात्राएं हैं, अलग अलग सरकारी स्कूलों के, पिछले कई दिनों से। और एक तीसरी मांग इनकी ये है कि जो एग्ज़ाम है अगर आप ऑफलाइन करवाते हैं तो स्कूल में सेंटर होना चाहिए। जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसी स्कूल में सेंटर होना चाहिए। बहुत ज़्यादा तादाद है इन तमाम बच्चों की। सभी निकले हुए हैं प्रदर्शन करने के लिए। हालांकि पुलिस को शायद ये पता नहीं था, जो इस इलाके की पुलिस है उन्हें ये पता नहीं था कि आज होने क्या वाला है, क्योंकि ये जो स्ट्रेंथ है ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। और अगर ये बच्चे बाहर जाके मुख्य सड़क पे बैठ जाते हैं तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ट्रैफिक क्योस जम्मू की सड़कों में होगा। और अगर एक सड़क, मुख्य सड़क बंद होती है तो पूरे जम्मू में ट्रैफिक जैम हो जाएगा, क्योंकि फ़िलहाल की स्थिति कुछ ऐसी ही दिख रही है। और ये तमाम बच्चे भारी भरकम स्ट्रेंथ लेके आगे बढ़ रहे हैं। पुलिस आप देख सकते हैं गिनती चुनती, आप गिन सकते हैं पुलिस के व्यक्ति जो कितने हैं, 4 से 5। लेकिन ये जो है ना, लीड करो, इनको रोको। आगे लेके आइए, मैं क्या बोलूं पीछे, आपकी बात मानी होगी तो भी मानी है। लाइन में चले, इनकी स्ट्रेंथ देखिए, स्ट्रेंथ देखिए। एक अफसर, एक पुलिस अफसर इन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है, एक पुलिस अफसर इन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इनकी जो तादाद है वो लगभग 1000 के तकरीबन स्कूली छात्र छात्राएं हैं। बहुत बड़ा आंदोलन ये सरकारी स्कूल हाई सेकेंडरी के बच्चों का है, जेके बोस जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के खिलाफ। कहाँ जा रहे हो सर? सेक्रेटरीट। क्या करने जा रहे हो सर? अपनी मांग कौन सी मांगे सर 50% सिलेबस, 50% सिलेबस। अगर नहीं मानते फिर देखते हैं सर। सेक्रेटरीट जा रहे हैं, ऐसे बच्चों का कहना है। हालांकि छोटी उम्र के माइनर स्टूडेंट्स हैं सभी, ये बड़े बच्चे नहीं हैं, इनके पेरेंट्स भी साथ नहीं हैं, स्कूल के टीचर्स तो है ही नहीं है। सभी एक मोर्चा, यहाँ से अगर आप देखेंगे एक मोर्चा, एक रैली के शक्ल में सिविल सेक्रेटरीट के घेराव के लिए निकले हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ पर पैरामिलिट्री के जो CRPF है उनकी टुकड़ी को भी खड़ा किया गया है, वो भी यहाँ पर है। कहाँ जा रहे हो सर? हम रिहाड़ी चुंगी ब्लॉक कर रहे हैं। हमने 4 दिन पहले इनको वार्न कर दिया था, अगर बच्चों का मसला हल नहीं हुआ बच्चे सड़कों पे उतरेंगे। हमें इन्होंने मजबूर किया गया
कहते हैं चेयरमैन यहाँ पे नहीं है, हमेशा चेयरमैन श्रीनगर ही बैठ रहती है। क्या उनको श्रीनगर के बच्चे दिखते हैं? जम्मू के बच्चे नहीं है क्या? वो श्रीनगर में ड्यूटी करी है क्या? उसको ड्यूटी करने के बाद सिर्फ श्रीनगर मिलते हैं? सर पेपर ऑनलाइन होने चाहिए, ये तो सिलेबस 50% होना चाहिए। अगर ऑनलाइन क्लासेस हो सकती है तो ऑनलाइन एग्जाम क्यों नहीं हो सकते? हमारी इतनी सी मांग है सर, अगर हमारी ये पूरी मांग नहीं होती हम तब तक रिहाड़ी चुंगी से उठेंगे नहीं। और कितने बच्चे हैं लगभग जो प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं? सर ये 700 से 800 के बच्चे हैं, हर स्कूल के अलग अलग डिफरेंट बच्चे हैं। हमारा रजौरी में, पुंछ में, मेंढर में हर जगह प्रोटेस्ट चल रहा है सर। क्या सिविल सेक्रेटरी का घेराव करने के लिए जा रही है? सर हम रिहाड़ी चुंगी ब्लॉक करने जा रहे हैं क्योंकि आज सेक्रेटरी में छुट्टी है, सेक्रेटरी में कोई नहीं है। ये कहते हैं कि ऊपर वालों से बात करो। सर ऊपर तो सिर्फ गवर्नर साहब बैठे हैं और कोई बैठा नहीं है, हमें गवर्नर तक पहुंचा ही नहीं जाने देते, हमें पहले अरेस्ट कर दिया जाता है। आज हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। ये साफ तौर पे बच्चे कह रहे हैं जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम प्रदर्शन करेंगे। आज सेक्रेटरीएट में भी छुट्टी है। ये पुलिस के तमाम वाहन है यहाँ पर, अभी 2 से 3 वाहन ही यहाँ पहुँचे हैं। एक राइट कंट्रोल व्हीकल है, उसके अलावा CRT PCR के जो वाहन है वो हैं। हालांकि गिनती के पुलिसकर्मी हैं, लेकिन स्टूडेंट्स उनकी बहुत बड़ी 700 से 800 में अगर हम बात कर रहे हैं तो जो बच्चे हैं लगभग 1000 से ज़्यादा हैं। इनकी तादाद जो है वो 1000 से ज़्यादा है। और ये अगर मैं आपको दिखा सकूं, 1 मिनट आपको मैं दिखाता हूं ये विजुअल्स। ये देखिए, ये भीड़ देखिए, आपको ऐसा लग रहा होगा कोई बहुत बड़ा मार्च है, ये कोई बहुत बड़ा आंदोलन है। ये तमाम स्टूडेंट्स अलग अलग हाई सेकेंडरीज के ये जा रहे हैं BC रोड बंद करने के लिए। छात्राएं भी हैं, स्कूल की छात्र भी हैं, सभी कुछ छात्राओं से बात करेंगे। हालांकि बच्चे बहुत हुड़दंग भी कर रहे हैं यहाँ पर। ये सारा प्रोटेस्ट 3 मांगों को लेकर हो रहा है। ऑनलाइन एग्जाम करवाएं, स्कूलों में ही सेंटर बने, और अगर सिलेबस जो है सिलेबस 40% किया जाए, ऐसे इन तमाम बच्चों की डिमांड है। हालांकि पुलिस जो है फिलहाल नरमी बरते हुए है। सभी ये छात्र हैं, इनके लिए उग्र नहीं हो रहे हैं पुलिसकर्मी, स्ट्रिक्टनेस नहीं अपना रहे हैं। जम्मू पुलिस है, CRPF की भी तैनाती यहाँ पर हुई है। और एक बहुत बड़ा ये नंबर है यहाँ पर, आंकड़ा है। जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं ये भी है यहाँ पर। क्या नाम है आपका? रिया। हाँ जी, क्या इशू है? डिमांड क्या है? यही है कि 11th और 12th को ऑनलाइन एग्जाम दो और 50% सिलेबस कम करो। ऑनलाइन एग्जाम चाहिए, ऑनलाइन एग्जाम 50% होम स्कूल, ऑनलाइन एग्जाम 50% होम स्कूल या पोस्टपोन। वहाँ पर कोई भी नहीं है। हमें रोज नारे लगाए जाते हैं, लॉलीपॉप दिया जाता है, अगले दिन बोलते हैं नहीं, कैंसिल कर देते हैं, अगले दिन बोलते हैं हमारे हाथ में नहीं है। आज बात ही नहीं, आज यहाँ पर है ही नहीं। आज सेक्रेटरीएट में उनकी वो है, मीटिंग है। तो अभी आप सेक्रेटरीएट जा रहे हैं? जी चलो हमें जाने दो, मत रोको, हमें जाने दो, मत रोको, हमें अपना हक चाहिए। डोर फोड़ करेंगे और क्या करेंगे? हमने पीसफुल रखना है अपना प्रोटेस्ट। हम इतने दिनों से पीसफुल कर रहे हैं, अभी भी पीसफुल ही करेंगे। यहाँ पे एक बंदा लीड नहीं कर रहा, सारे अपने अपने लीड कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं, कोई लीड नहीं कर रहा इनके प्रोटेस्ट को, ऐसा छात्रों का कहना है। आप स्ट्रेंथ देख सकते हैं। JK बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के तमाम स्टूडेंट्स निकले हैं सेक्रेटरीएट घेराव के लिए, लेकिन फिलहाल पुलिस ने इन्हें बिल्कुल रिहाड़ी चुंगी के पहले ही रोक दिया है। बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है इनकी, छात्राएं भी हैं। हालांकि जो फीमेल छात्राएं हैं इनको रोकने के लिए यहाँ पे महिला पुलिसकर्मी नहीं है। ये भी विजुअल्स में दिख रहा है। यहाँ पर महिला पुलिसकर्मी ज़रूर होने चाहिए। अभी तक पुलिस ने कॉल नहीं किया किसी भी महिला पुलिसकर्मी को।
और छात्राएं जो हैं वो यही कह रहे हैं हमें आगे जाने दीजिए। लेकिन अगर कोई यहाँ पर धक्का मुक्की होती है तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन पर सवाल जरूर उठेंगे कि महिला, ये देखिए आप, ये देखिए धक्के, ये छात्र जो हैं, जो फीमेल छात्र हैं यहाँ पर, उनको मेल पुलिसकर्मी रोक रहे हैं, यहाँ पर फीमेल पुलिस नहीं है। और पुलिस की यही कोशिश है इनको यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जाए, क्योंकि अगर ये बाहर रिहाड़ी चुंगी तक पहुँच जाते हैं तो बहुत बड़ा ट्रैफिक क्योस जो है वो जम्मू की सड़कों पे हो जाएगा। हालांकि पिछले एक दिन पहले भी ये लोग गए थे सेक्टरेट घेराव के लिए, लेकिन पुलिस ने इन्हें समझा बुझा के वापस भेज दिया था। लेकिन उस दिन, परसों की बात करें कि स्ट्रेंथ काफ़ी कम थी, आज इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। तमाम ये स्टूडेंट्स हैं अलग अलग हाई सेकेंडरीज के, और नारेबाजी में यहाँ पर एक ही स्लोगन लग रहा है, जेके बोस, J&K बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, उसके खिलाफ। क्योंकि इनको कई बार धरने देने के बाद इनको टाल दिया गया है, हर बार वापस भेजा जाता है। और आज भी जब ये गए हैं बोर्ड में तो स्टूडेंट्स को वहाँ पे किसी ने एंटरटेन नहीं किया, और उसके बाद ये पूरा का पूरा हजूम जो है ये निकल पड़ा है सिविल सेक्रेटरीट घेराव के लिए। हालांकि इनके प्रोटेस्ट को कोई लीड नहीं कर रहा है, कोई एक छात्र नेता नहीं है, कोई छात्र संगठन नहीं है, अलग अलग स्कूलों के बच्चे हैं। तो अगर ये सेक्रेटरीट तक जाते भी हैं तो कौन इनकी जो बात करेगा, ये भी देखना बहुत दिलचस्प रहेगा, क्योंकि अलग अलग बच्चे हैं। बच्चे पीछे 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 कई बच्चे हैं यहाँ पर, हाथों में तिरंगा भी लिया हुआ है इन सब ने। और आगे जब ये जा रहे थे, फिलहाल इन्हें रिहाड़ी चुंगी से बिल्कुल ठीक पहले यहाँ पुलिस ने रोक लिया हुआ है। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है इसमें, पैरामिलिट्री फोर्स भी है, JKP भी है। और अभी हालांकि जो SDPO है मौके पर, उन्होंने ये बोला है कि महिला पुलिसकर्मियों को भी कॉल कर लिया गया है। ये स्टूडेंट्स जो है तमाम कोशिश कर रहे हैं सिविल सचिवालय के घेराव के लिए कि वहाँ तक जाएंगे। बच्चों का साफ तौर पे कहना है कि ऑनलाइन क्लासेस हमारी लगी थी। जब हमारी इनसे पहले बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस लगी थी, तो अभी जब हम ऑफलाइन क्लासेस, अभी स्कूल जो रेगुलरली शुरू हो गए हैं, तो हमारे जब डाउट्स हैं वो हम क्लियर करने की बात टीचर से करते हैं तो टीचर्स हमें मना करते हैं। ऐसा इल्ज़ाम जो है स्कूली छात्रों ने भी लगाया है, और एक गुस्सा इनका इस बात को लेकर भी है। और इसके अलावा क्या हुआ सर? धक्का मुक्की किया सर ने, चांटे मारे मेरे सर पे सर। अभी सर, अभी क्या कर रहे थे आप? अभी सर हम बाहर नहीं कर रहे सर, हम जब पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर, और सर ने हमको मारा सर, चांटे बजे सर पे सर, जोर जोर से सर। सर स्टूडेंट पे अत्याचार, स्टूडेंट पे सर कहाँ का न्याय है सर? न्याय बताइए अगर आपका इतना बड़ा प्रोटेस्ट को लीड कौन कर रहा है? अगर कोई एक शख्स जाएगा बात करने या दो लोग जाएंगे, सर, कौन? 4 दिन से बात कर रहे हैं, चेयरमैन है नहीं है, सेक्रेटरी कहता हमारे हाथ में कुछ नहीं है, आओ ऊपर गवर्नर के पास जाओ। अब हम गवर्नर के पास जा रहे हैं, हमें रोके जा रहा है। क्यों रोका जा रहा है सर? मतलब सर इनको हमारा साथ देना चाहिए सर, साथ देना चाहिए इनको हमारा, और हमको मार रहे हैं उल्टा सर। भविष्य है, इनको मार रहे हैं। ये भी चाहते हैं कि कश्मीर की तरह ये बच्चे भी हाथ में पत्थर उठाएं। हम ऐसे जम्मू के बच्चे, ऐसे बच्चे नहीं है जो तिरंगा उठा के अपना हक मांग रहे हैं सर बच्चे। अभी क्या करेंगे? रुकेंगे? आप इंतजार करेंगे? सर हम देखेंगे, हम जाएंगे आज सर, जाएंगे? हम नहीं रुकेंगे सर, आज यहाँ हम जाएंगे। छात्रों का ये भी आरोप है कि जो पुलिसकर्मी हैं इनके साथ बर्बरता कर रहे हैं, इन्हें चांटे मारे गए हैं। ऐसे कुछ छात्रों ने भी आके हमारे कैमरा पे कहा है। और ये छात्राएं, क्योंकि महिला पुलिस नहीं है यहाँ पर, जो मेल पुलिस है वो इन छात्राओं को अभी फ़िलहाल कंट्रोल में करने की कोशिश कर रही है। तो इसको लेकर भी छात्राएं जो हैं थोड़ा उनको संभालने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि वो धक्का मुक्की जब कर रहे हैं तो ये विजुअल्स कहीं ना कहीं
प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि क्यों यहाँ पर तुरंत महिला कर्मियों को, महिला पुलिस कर्मियों को कॉल नहीं किया गया है, जिस वजह से जो छात्राएं हैं उनको उनके साथ जो अभी बैरिकेटिंग बनाकर पुलिसकर्मी खड़े हैं वो धक्का मुक्की कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, माइनर हैं, सभी 11th और 12th के स्टूडेंट हैं अलग अलग हाई सेकेंडरीज के, और मांगे इनकी वही हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम हमारा करवाएं। अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं कराते हैं, ऑफलाइन एग्ज़ाम कराते हैं, तो हमारा सिलेबस जो है उसे 40% करिए और हमारे स्कूल्स में ही हमारा सेंटर बनना चाहिए एग्ज़ाम का सेंटर, क्योंकि डेट्स आ गई हैं। पिछले कई दिनों से ये लोग जेके बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का जो मुख्यालय है जम्मू का, उसके बाहर भी प्रदर्शन दे रहे थे। उनके कई अफसरों से इनकी बातचीत भी हुई है, लेकिन किसी ने सही तरीके से एंटरटेन नहीं किया, और अगर एंटरटेन किया होता तो शायद ये बच्चे इस तरह से सड़कों पर ना निकलते। हालांकि परसों जो स्ट्रेंथ थी वो स्ट्रेंथ इससे 1/3 थी, और उस समय पुलिस ने इन्हें समझा बुझाकर यहाँ मौके से वापस भेज दिया था। लेकिन फिलहाल अभी ये छात्र आगे देखिए धक्का मार के आगे बढ़ रहे हैं, धक्का मार के। ये महिला छात्राएं हैं, इनको यहाँ पर रोकने के लिए पुरुष पुलिसकर्मी हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं स्ट्रेंथ, धक्का मुक्की। इस समय अगर 15 पुलिस वाले हैं तो इनके 15 पुलिस वालों को आगे जो है लगभग 1000 स्टूडेंट हैं। ये रिहाड़ी चुंगी के विजुअल्स हैं, और ये बच्चियां देखिए, ये साफ तौर पे यही प्रश्न हम भी कर रहे हैं कि क्यों नहीं महिला पुलिस यहाँ पर, इनके लिए क्यों नहीं महिला पुलिस है। और यहाँ पर लगातार ये अब एक्शन में, और इनका स्पीकर गिरा दिया गया है। जिस स्पीकर से ये लोग स्लोगन लगा रहे थे उसे पकड़ के पटक दिया गया है। यहाँ पर आपको चोट लगी है? ये इस समय अब जो नॉर्मली और साफ तौर पे इतने लगभग 15-20 मिनट से ये लोग रिहाड़ी बोर्ड से निकले हुए हैं और चलते हुए यहाँ पहुँचे हैं। तो पुलिस ने इतना वक्त क्यों लगाया महिला पुलिस को कॉल करने में, क्यों इतना समय लग गया? अभी जब ये बच्चे आगे बढ़ रहे हैं तो धक्के मुक्की में कई छात्रों के साथ धक्का मुक्की भी हुई है। हालांकि थोड़ा बल प्रयोग का भी इस्तेमाल करने का प्रयास सुरक्षा एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है, इन पुलिसकर्मियों द्वारा किया जा रहा है कि छात्रों को रोका जाए, ये बाहर रिहाड़ी चुंगी तक ना जाएं। अगर वहां तक ये लोग पहुंचते हैं तो बहुत बड़ा ट्रैफिक मैस जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। और कुछ छात्रों ने यह भी इल्ज़ाम लगाया है कि जो मौके पर पुलिसकर्मी हैं इन्होंने इनके साथ हाथापाई भी की है। हालांकि विजुअल्स हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, पूरा लाइव ब्रॉडकास्ट ये लगातार जारी है। हम आपको स्टेट टाइम के माध्यम से, स्टेट टाइम के जरिए दिखा रहे हैं इस समय जो रिहाड़ी में ये प्रोटेस्ट चल रहा है। फिलहाल बच्चियां जो हैं यही बैठी हुई हैं आगे, तमाम यूनिफॉर्म में है, स्कूल के यूनिफॉर्म में है। और लगातार जस्टिस की मांग करते हुए बच्चे अपने, क्योंकि पिछला साल अगर हम कोविड की बात करें 2020 का, स्कूल सभी को पता है स्कूल बंद रहे, ऑनलाइन क्लासेस हुई, लेकिन जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट बंद था और 2G मोबाइल इंटरनेट पर ही जो पढ़ाई हैं वो हुई। लेकिन बहुत ज़्यादा हमारे जो यहाँ के बॉर्डर बेल्ट हैं, जो रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पर 2G की जो इंटरनेट की स्पीड है वो ना के बराबर है। अगर हम 4G की बात करें वो तो अभी रिस्टार्ट हुआ है। तो छात्रों का ये भी कहना है कि 2G में हमें जो डॉक्यूमेंट्स दिए जाते थे, हमारे जो असाइनमेंट्स दिए जाते थे, हम लोग वो डाउनलोड नहीं कर पाते थे, हम लोग उन्हें नहीं पढ़ पाते थे। तो अब हम डाउट्स भी क्लियर करने की बात कराते हैं तो हमारे डाउट्स नहीं क्लियर किए जाते। ऊपर से अभी जो एकदम से इन्होंने एग्ज़ाम्स की डेट निकाल दी है, तो ये सोचना चाहिए था कि पिछला पूरा जो टेन्योर है वो कोविड के बीच में निकला है, स्कूल प्रॉपरली नहीं खुले थे, स्कूल बंद थे, जो पढ़ाई थी वो भी पूरी तरह से नहीं हुई। हालांकि जो टीचर्स हैं वो ये कहते रहे हैं कि वो सिलेबस कंप्लीट करा चुके हैं, लेकिन बच्चों का यही कहना है कि 2G मोबाइल इंटरनेट पर बहुत सारे बच्चों ने ये भी कहा कि हमारे मोबाइल गुम हो गए थे, हम गरीब घर से हैं, एक बार मोबाइल गुम हो गए हमारे। कईयों ने कहा कि हमारे पास मोबाइल नहीं है तो मोबाइल नहीं ले सकते, तो कैसे हम 2G में पढ़ाई करेंगे। उनका ये भी कहना था कि 2G पे कैसे पढ़ाई करेंगे। तो इसको लेकर भी छात्रों में, स्कूलों में जो है बच्चों में कहीं ना कहीं रोष, नाराज़गी है। और अभी ये लोग तमाम बच्चे जो हैं यही प्रयास कर रहे हैं कि ये लोग आगे जाएं मेन, और जैसे इनसे कहा गया कि आप जाइए गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर से बात करिए, उनके मुख्यालय में जाइए। लेकिन प्रश्न ये है कि अगर ये
किसी मुख्यालय में जाते हैं, किसी दफ्तर में जाते हैं, तो वहाँ के लोग इस तरह का जब जवाब देते हैं तो लोगों के पास आखिरकार क्या उनके पास ऑप्शन रहता है। और ये जो बैरिकेटिंग है, ये ह्यूमन बैरिकेटिंग, ये पुलिस कर्मियों की है, बीच में सीआरपीएफ के लोग भी हैं, और इनकी दूसरी तरफ ये बच्चियां हैं, छोटी बच्चियां हैं स्कूल की, ये यहाँ पर खड़ी हैं, कह रही हैं हमें आगे जाने दीजिए। सर यहाँ फीमेल पुलिस नहीं है, अभी मैं गिर गई, मेरे को लगी इतनी जोर से। हम चाहते हैं हमें पास प्रमोशन मिले। बच्चियों का भी यही कहना है कि अगर हम आगे हैं तो यहाँ पे महिला पुलिसकर्मी क्यों नहीं है। अभी भी अगर हम बात करें, इस स्पॉट पर रुके हुए लगभग 10 मिनट हो गए हैं, अभी तक कोई महिला पुलिसकर्मी यहाँ पर नहीं पहुँची है। और जो बच्चियाँ हैं स्कूल की, इनको रोकने के लिए अभी जो मेल पुलिसकर्मी हैं वही लगे हुए हैं। मैं अगर आप वीडियो ले सकूँगा पूरी तादाद दिखाए, यहाँ से अगर आप लाइन शुरू करेंगे आपको एक भी महिला पुलिसकर्मी नहीं दिखेगी, और आप दूसरी तरफ तक जाएंगे कोई महिला पुलिसकर्मी नहीं है। हालांकि सीआरपीएफ के कुछ जवान हैं यहाँ पर, वो भी यहाँ पे खड़े हैं सिचुएशन को संभालने के लिए, सिचुएशन को रोकने के लिए। लेकिन रिहाड़ी बोर्ड से निकले हुए इन तमाम बच्चों को लगभग आधे घंटे से ज़्यादा का समय हो गया हुआ है। और क्या पुलिस को ये पहले पता नहीं था? क्योंकि परसों इन बच्चों ने ये वार्निंग भी दी थी कि हमारा इशू सॉल्व नहीं होगा तो हम एक बड़ा मार्च लेके निकलेंगे। तो कहीं ना कहीं इस तरह की वार्निंग्स को लाइटली लिया जाता है, और ये बच्चियाँ अब धीरे धीरे करके आगे जा रही हैं, आगे निकल रहे हैं बच्चे। और हालांकि पुलिस अब शायद इनको ऑप्शन दिया है कि आप आगे चले जाइए। ये तमाम बच्चे हैं आगे जा रहे हैं, इनसे मैं कुछ से बात करूँगा। ये बच्चे आगे भागते हुए क्योंकि महिला पुलिसकर्मी नहीं है, पीछे देखिए, महिला पुलिसकर्मी नहीं है, इसीलिए जो लड़कियां हैं इन्हें छोड़ दिया गया है, और मेल पुलिस जो युवा लड़के हैं उन्हें पुलिस पीछे रोका गया है। और वहाँ से वही भागते हुए देखिए, इनकी दौड़ लगी है बहुत तेज ये बच्चे, और कुछ गिर भी गए हैं नीचे। और पुलिस ने पकड़ा है, पुलिस ने उठाया है कुछ छात्रों को, हल्का बल प्रयोग भी किया है, हल्का बल प्रयोग भी किया गया है पुलिस द्वारा, हल्का बल प्रयोग किया गया है। लाठीचार्ज यहाँ पे किया जा रहा है। ये हल्का बल प्रयोग, हम हल्का इसलिए कह रहे हैं कि किसी में भी कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है। हल्का बल प्रयोग छात्रों को वापस खदेड़ने के लिए कि वापस चले जाइए, इस प्रोटेस्ट को डिस्पर्स करने के लिए। और महिला पुलिसकर्मी यहाँ नहीं है, इसीलिए जो स्कूल की जो स्टूडेंट्स हैं वो तमाम आगे चली गई हैं, जो भी लड़के हैं उन्हें फ़िलहाल यहाँ रोका गया है। अब यहाँ पर चेन बना ली गई है, क्योंकि लगातार मीडिया में हम सब ये देख रहे थे, हम सब ये बोल भी रहे थे कि बच्चियाँ हैं, इनको रोकने के लिए महिला पुलिसकर्मी नहीं है। तो पुलिस ने वो सुनकर वो ढिलाई करते हुए उन बच्चियों को, और साफ तौर पे बच्चे भी ये कह रहे हैं कि हू हल्ला नहीं करेंगे, शोर नहीं मचाएंगे। आप शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो लाठीचार्ज कहाँ, किसने किया लाठीचार्ज, कहाँ लगी आपको लाठी? देखिए सर, मुझे खुल के हमको पेपर देने हैं सर, हमने पेपर देने कैसे देंगे, हाथ टूट गया तो। शांति से बात करिए, शांति से बात करिए। हालांकि शांति से अगर बात करेंगे तो सल्यूशन ज़रूर निकलेगा, लेकिन उग्र होकर, शोर मचाकर, हुड़दंग कर कोई सल्यूशन का हल नहीं निकलता, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, माइनर हैं, और इस तरह के प्रदर्शन नहीं करते हैं। तो किसी का नुकसान, किसी का फायदा नहीं है सर, ऐसे हाथ टूट गया सर। लेकिन आप थोड़ा धैर्य रख के अगर बात करेंगे सर, बैठ के हम कर रहे हैं सर, दिक्कत मारे हैं, जो थोड़ी बात हुई सर, हमने पेपर कैसे देने को लगेगा? अगर मजबूर नहीं करेंगे तो कोई धक्के नहीं। मजबूर सर कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा, सब शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर। आप लोग एक जगह बैठ जाइए, अगर आपको प्रदर्शन कर एक जगह बैठ जाइए। अपना हक चाहिए सर, पूरा साल हमने घर पे बैठे हैं, आपका पेपर कैसे देंगे? किस स्कूल के हो आप? सर हम चट्टे से, उनका नाम नहीं पता? हम रणबीर स्कूल से हैं। पिछले साल पूरे साल क्लासेस लगी पर एग्जाम्स नहीं हुए। इस साल पूरे साल क्लासेस नहीं लगी पर एग्जाम हुए। हमारे स्कूल का हम आपको दिखा देते हैं, कोई जूम में कोई मीटिंग नहीं हुई, हमारे सिर्फ वीडियो व्हाट्सएप पे काम भेज रहे थे। 11th-12th की पढ़ाई इतनी आसान नहीं है कि फिजिक्स केमिस्ट्री आपको व्हाट्सएप से समझ आएगी या अपने आप यूट्यूब पे लेक्चर भेज दोगे। इसीलिए पिछले साल पेपर नहीं हुए, इस बार भी हम चाहते हैं हमारे ऑनलाइन पेपर लो या मास प्रमोशन लो। ऑनलाइन पेपर है तो तब एग्जाम दे दोगे? हम दे देंगे, क्योंकि बच्चों को आता ही कुछ नहीं है, सीधी सी बात। मतलब ऑनलाइन एग्जाम में कुछ लिखना नहीं पड़ेगा? फिर भी थोड़ा बहुत तो ऑनलाइन के लिए हम कर ही लेंगे ना।
फर्स्ट डिमांड आपकी है कि सिलेबस को कम किया जाए। सिलेबस कम किया जाए, हमारे यहाँ फिर सेंटर स्कूल में बनाए या हमारे मास प्रमोशन दीजिए। सीधी सी बात, देखो हमें कुछ नहीं आता, सीधी सी बात, बच्चों ने पढ़ा ही कुछ नहीं इस साल, कैसे पढ़ना? ये ना तो जूम पे वीडियो कॉल ले रहे हैं हमारी, सीधा व्हाट्सएप पे काम भेज रहे हैं। 11th क्लास की फिजिक्स केमिस्ट्री इतनी मुश्किल है कि समझ आती नहीं है वो। अभी ऑफलाइन क्लासेस चल रही है तो डाउट्स क्लियर हुए आपके? सर ऑफलाइन एग्जाम कैसे चल रही है? ऑफलाइन क्लासेस चल रही है, स्कूल खुल गए हफ्ते में 3 दिन लग रही है, हफ्ते में 3 दिन जाके हम क्या पढ़ेंगे? 1 महीने में 29 अप्रैल से पेपर है हमारे होंगे। हमारा ये इशू है, पूरे साल हमने ऑनलाइन पढ़ाई की और फोर्टीनेट भी चालू नहीं था। फोर्टीनेट भी आपको भी पता है, जस्ट 1 महीना हुआ फोर्टीनेट चालू होता है, पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड करनी होती थी, 2 घंटे लग जाते थे। हर बंदा अमीर नहीं होता, हर बंदे के घर पे वाईफाई नहीं लगा होता, ये तुम अच्छे से जानते हो। और 1 महीने में कितनी पढ़ाई होगी? और खासकर अकाउंट्स का, कॉमर्स वाले के स्टूडेंट अकाउंट्स ऑनलाइन समझ आती है, वो तुम भी मीडिया वाले, तुमको भी अच्छे से पता है, हमारी मजबूरी नहीं समझ पा रहे हैं। और ये हमारी एक डिमांड नहीं पूरी हमारे कर रहे जम्मू हैं। के स्टूडेंट्स की इन्होंने कभी गवर्नमेंट ने बात मानी नहीं, जो भी एम्प्लॉयमेंट दी कश्मीर को दी। और हमारे यहाँ पे हर एक बंदा बैठा है जिसको सर 4 दिन हो गए लगातार हमको प्रोटेस्ट करते हैं इन्होंने, बिल्कुल हमारे। जब आपने परसों वार्निंग दी थी तो आज आपकी वार्निंग को लाइटली लिया गया? यस सर, नहीं माना उल्टा हमने बोला कि सर ऐसा नहीं, वो कहते हैं अपना 1 साल ड्रॉप कर दो। क्यों तुम्हारे बाप आपने एडमिशन लेके दिया, क्यों लेके दिया कि हम 1 साल ड्रॉप करें इनके बीच में? पैसे दिए क्यों दिए? ऑनलाइन पढ़ाई की है तो पेपर भी ऑनलाइन होने चाहिए ना। ये बच्चों की हमने तर्क सुन लिया, अपनी बात सुन ली। साथ में उन्होंने ये कहा कि मास प्रमोशन दे दी जाए कि पढ़ाई होगी। भाई सरकारी स्कूल है तमाम, और तमाम ये सरकारी स्कूलों के हाई सेकेंडरी के बच्चे उन्होंने कहा कि पढ़ाई और जो छात्राएं आगे गई हैं उस स्पॉट तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हल्का बल प्रयोग यहाँ पर पुलिस ने ज़रूर करने की कोशिश की ताकि इन बच्चों को रोका जा सके। फिलहाल रिहाड़ी तुरनी से बिल्कुल ठीक पहले इन्हें यहाँ रोक दिया गया है। हम लगभग आपको आधे घंटे से पूरे इस प्रोटेस्ट की, इन बच्चों का जो इशू चल रहा है इसकी हम आपको लाइव कवरेज दिखा रहे हैं। लेकिन अब इस स्पॉट से जो बच्ची आगे गई हैं, क्योंकि महिला पुलिसकर्मी नहीं है और इसको देखते हुए पुलिस ने क्योंकि आगे चल के देखते हैं कि क्या विजुअल दिखते हैं। मैं वीडियो करना चाहूँगा। वो बच्चियाँ हैं बिल्कुल आप ठीक इस स्पॉट पे देख सकते हैं, जो इस उधर से चलकर यहाँ पर आके बैठ गए हैं। और इनका यही कहना है कि उपराज्यपाल के मुख्यालय यानी कि राजभवन तक ये लोग जाएंगे। ये वो छात्राएं हैं जिन्हें पुलिस ने आगे जाने दिया और उसके बाद रोक दिया गया, आगे नहीं गए हैं। कुछ बच्चों की बात करते अगर हम बात करें रेगुलर तो चल रही थी लेकिन हमें कोई नहीं पढ़ा रहा था अच्छे से, हमें किसी टीचर ने नहीं पढ़ाया। हम तो ये बोलते हैं कि हमें पास प्रमोशन मिले, 12th वालों को 50% सिलेबस कम किया जाए। मेरी भी यही है कि 12th वालों को सिलेबस ऑफ किया जाए, 11th वालों को दी जाए, जाने दिया जाए। ऑनलाइन क्लासेस की है, उन्होंने अचानक ही डेट निकाल दी है। कब से
बंदे जाएंगे यार, बंदे जाएंगे पीछे ध्यान। अलग-अलग स्कूल के बच्चे हैं, आप किस स्कूल से? बिहारी स्कूल से। क्लासेस पूरी चली थी ऑनलाइन? टीचर पढ़ा रहे थे? नॉन मेडिकल और फिजिक्स केमिस्ट्री डाउट्स किस तरह क्लियर किए जाते थे आपके? ऑनलाइन क्लासेस देते थे, बच्चों के डाउट क्लियर नहीं होते थे। जब कोई पूछने नहीं आता था, जिनके पास नहीं आता, जिनके पास नहीं था, वो बच्चे कहाँ से पढ़ते थे? जिनके पास फोन था, उन्होंने क्लासेस अटेंड नहीं की, तो क्लासेस से पीछे है। अभी जब ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं तो जो आप पिछला डाउट है अपनी जो आपने पढ़ा है वो क्लियर करते हैं स्कूल वाले? सिलेबस इतना ज़्यादा कि बच्चा डाउट क्लियर नहीं कर सकते। मतलब आप बच्चे प्रिपेयर नहीं है एग्जाम देने के लिए? नहीं करते, तभी तो हमारे प्रमोशन मार्क्स कि हमें अगर इनकेस एग्जाम होते हैं तो कितना % सिलेबस हो जिससे आप एग्जाम दे सकते हैं? हम नहीं दे सकते एग्जाम, हम नहीं दे सकते। आप नहीं दे सकते? क्योंकि बच्चों के जो ट्यूशन थे वही वो भी ट्यूशन टीचर खोली सितंबर में, बच्चे इतना नहीं पढ़ सकते। कोई एफर्ट कर सकता था ट्यूशन के लिए, कोई नहीं कर सकता, तो बच्चों ने नहीं पढ़ा है, तो उस वजह से पेपर नहीं दे सकते। हालांकि मैंने वार्निंग दी थी कि हमारे इस इशू को नहीं रिजॉल्व किया जाएगा, क्योंकि डेट शीट आ चुकी है, तो हम लोग बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। तो आज ये बड़ा प्रोटेस्ट लाइव के माध्यम से इन बच्चों का इशू दिखाया। रेहाड़ी बोर्ड चले गए, उसके बाद रेहाड़ी के ही उस एरिया में रोका गया है, हालांकि वहाँ का प्रयास था। आगे कहाँ तक जाता है इस प्रदर्शन, क्योंकि पुलिस पीछे हल्का छात्रों को समझाने बुझाने में भी लगी हुई है, और उसमें कुछ छात्रों ने भी इल्जाम लगाया कि हमारा गया हालांकि इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, ना ही उसका विजुअल सामने आया है, लेकिन बच्चे जो हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस और जो CRPF के जवान यहाँ हैं उनको समझा बुझाकर साइड करने के लिए और एक जगह बैठ कर बात करने के लिए इस समय उनसे उनको प्रयास रहता है कि वो मान जाए। और महिला पुलिसकर्मी नहीं थी, हालांकि अब 2 से 3 की संख्या में महिला पुलिसकर्मी आई हैं, और इन यूपी के उन्हें उस स्पॉट से छोड़ दिया गया, तो आगे आकर इस जगह पर आकर बैठ गई हैं। अब ये लोग इंतजार करेंगे और फिलहाल जारी रहेगा। आगे उसका फर्दर अपडेट है हम आपको लाइव के माध्यम से लगातार दिखाते रहेंगे। के साथ